नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SA हिंदी गुरुजी पर। अपनी सीरीज चल रही थी राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अपन ने 2 सभ्यताओं का अध्ययन कर चुके हैं अभी तक। कौन कौन सी? कालीबंगा सभ्यता का अपन ने अध्ययन कर लिया है और सेकंड अपन ने अध्ययन किया था बेराट सभ्यता का। आज अपनी सभ्यता बची हैं गणेश्वर सभ्यता और अपनी आहार सभ्यता। आज अपन इन दोनों का अध्ययन करने वाले हैं, गणेश्वर सभ्यता का और आहार सभ्यता का। अब अपन पढ़ेंगे आहार सभ्यता। आहार सभ्यता में देखिए, यह राजस्थान में उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है। अगर नदी की हम बात करें तो नदी तक देखिए, यह सभ्यता आयड़ या बेडस नदी के किनारे स्थित है। इसके जो सर्वप्रथम उत्खनन करता थे वो थे अक्षय कीर्ति व्यास और उनका समय था 1953 ईस्वी। उसके बाद उत्खनन करता वो देखिए हो जाएंगे रतन चंद्र अग्रवाल और उनका समय हो जाएगा 1956 ईस्वी। सर्वाधिक उत्खनन करता HD सांकलिया और उनका समय हो जाएगा 1961 से 1962 ईस्वी। इनके सहयोगी रहे वो देखिए, इनके सहयोगी में देखिए VN मिश्रा, यानी VN मिश्र भी इनको बोलते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम देखिए ताम्रवती नगरी, आघाटपुर या आघाट दुर्ग, ये इनके प्राचीन नाम हैं। उपनाम देखिए बनास संस्कृति, और ये बनास जो संस्कृति है ये नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा HD सांकलिया ने दिया था। धूलकोट किसे कहते हैं वो देखिए, आयड़ नदी के किनारे स्थित इस ऊंचे टीले को स्थानीय नाम धूलकोट है। ग्रामीण संस्कृति सभ्यता, आहड़ जो सभ्यता है वो ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। यह 4000 वर्ष पुरानी ताम्रपाषाण सभ्यता है और इसका समय है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। उत्खनन के समय राजस्थान सरकार द्वारा विजय कुमार एवं PC चक्रवर्ती को भी नियुक्त किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा किसको नियुक्त किया गया? विजय कुमार एवं PC चक्रवर्ती को। आगे देखिए, यहाँ उत्खनन के 3 स्तर रहे। कितने स्तर रहे? 3 स्तर रहे। वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला देखिए स्फटिक पत्थरों की अधिकता, यानी जो स्फटिक पत्थर थे उनकी यहाँ पर अधिकता थी। 2 नंबर देखिए तांबे, कांस्य व लोहे के उपकरण मिले। 3 नंबर देखिए मृद भांड मिले। आगे देखिए आहड़ सभ्यता की विशेषताएं, यानी आहड़ सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता रही उसका अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ के निवासी काला पत्थर यानी शिष्ट पत्थर से मकान की नींव भरते थे। मकानों की दीवारें धूप में सुखाई ईंटों एवं पत्थरों से बनाते थे, यानी जो धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग करते थे या पत्थरों से मकान की जो दीवारें थी वो बनाते थे। मकान की छत पर बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। मकानों के फर्श चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी मिलाकर बनाई जाती थी। जो मकान के जो फर्श होते थे उस चिकनी मिट्टी के अंदर जो पीली मिट्टी होती है वो मिलाकर बनाई जाती थी। यहाँ से राम से काय से एवं स्फटिक यानी क्वार्टर्स के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति थी, जिसमें 15 या 20 फुट गहरा खड्डा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का शोषण पात्र बनाया जाता था। यह पद्धति चकरकूप पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? चकरकूप पद्धति कहलाती है। आहड़वासी कृषि करते थे। यहाँ के लोग अन्न पकाकर खाते थे, यानी जो आहड़वासी थे वो कृषि करते थे और अन्न को पकाकर खाते थे। मकानों में 2 या 3 या 6 चूल्हे मिले हैं, जो पितृसत्तात्मक व संयुक्त परिवार होने का प्रमाण है, यानी सार्वजनिक भोजन की यहाँ पर व्यवस्था थी। यहाँ से बेल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसे पुराविदों ने बनासिन बुल टेराकोटा की यहाँ पर संज्ञा दी है। यहाँ के शव को कपड़ों व आभूषण सहित गाड़ते थे और इनका जो सिर था वो उत्तर की तरफ रखकर इनको
गाड़ा जाता था। यहाँ से तांबा गलाने की भट्ठी मिली है, यानी तांबे की मुद्रिका, चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी व बर्तन व उपकरण मिले हैं। आहड़वासी चांदी से अपरिचित थे। यहाँ से 26 किस्म के मणिये और धूपदानियाँ मिली हैं। आहड़ से तांबे की 6 यूनानी मुद्रा व 3 मोहरें मिली हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल, दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया है, जिसके हाथ में तीर है और पीछे तरकस है। और इसका समय देखिए, 2री सदी ईसा पूर्व यह मुद्रा है। स्पष्ट है यहाँ व्यापार विदेशों से भी होता होगा, यानी यहाँ का जो व्यापार था वो विदेशों से भी होता था। आहड़ से 6 तांबे के सिक्के तथा इंडो ग्रीक मुद्राएं व मोहरें मिली हैं। यहाँ अनाज रखने के बड़े मृद भांड गड़े हुए मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, गोरे व कोठे किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़ से। छपाई में ठप्पे मिले हैं एवं आटा पीसने की चक्की मिली है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल व काले मृद भांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। नारी की खंडित मूर्ति मिली है, जो कमर के नीचे लहंगा पहने हुए उनको दिखाया गया है। एक बिना अत्थे का जल पात्र मिला है। आहड़ सभ्यता में लोहे का प्रवेश हो चुका था, यानी जो आहड़ जो सभ्यता थी इसके अंतर्गत लोहे का प्रवेश हो चुका था। यहाँ से लोहे के 79 उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू, अंगूठियाँ आदि मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई है, यानी कहने का मतलब ये है, ऐसा प्रतीत होता है कि आहड़ जो सभ्यता थी उसका जो विध्वंस हुआ वो प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुआ। आहड़ सभ्यता के उत्खनित स्थल को मृतकों का टीला यानी महासतियों का टीला भी कहा जाता है। आगे देखिए, 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसी के कारण इसको महासतियों का या मृतकों का टीला कहा गया है। आहड़ क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें थी, जिनसे तांबा निकाला जाता था। आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। कहने का मतलब ये है, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यहाँ से प्राप्त मातृदेवी व वृषभ की मृण मूर्ति यानी बनासीन बुल, मिट्टी की पूजा की वेदी तथा पात्र दीपों की प्राप्ति से यहाँ के धार्मिक जीवन की झलक मिलती है। खिलौने देखिए कौन कौन से मिले। सींग वाले पशु, गेंडा, मेंढक, हाथी, कुत्ता, मानव आकृति। आहड़ में मेवाड़ के शासकों का अंत्येष्टि स्थल भी कहा जाता है, यानी दाह संस्कार भी यहाँ पर किया जाता था मेवाड़ के शासकों का। आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उजियाना से, गिलुन से, भगवानपुरा यानी राजसमंद और रोजड़ी से। अब अपन पढ़ने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत देखिए, गणेश्वर जो सभ्यता है वो राजस्थान के नीम का थाना सीकर जिले के अंतर्गत आती है। और यह किस नदी के किनारे वो देखिए, नदी तट यानी कांतली नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम खोजकर्ता तो इसका आंसर हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल, और उनका समय हो जाएगा 1972 ईस्वी। उत्खननकर्ता देखिए RC अग्रवाल व विजय कुमार, और इन दोनों का समय हो जाएगा 1977 ईस्वी। भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यानी जो गणेश्वर जो सभ्यता थी वो भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। और यह किसने कहा था? डॉक्टर विजय कुमार द्वारा कहा गया। गणेश्वर में अवशेष मिले हैं 2800 ईसा पूर्व के। काल देखिए इसका ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता
पुरातत्व का पुष्कर कहलाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुरातत्व का पुष्कर कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। पूर्व हड़प्पा कालीन या ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है? अब इसके देखिए आगे गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अब हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। एकमात्र स्थल जहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं, यानी जो गणेश्वर जो सभ्यता थी, यहाँ के जो मकान थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे और राजस्थान का एकमात्र स्थल है जहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं। यहाँ 6 प्रकार के मृत पात्र प्राप्त हुए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपसवर्णी मृत पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए मिलते हैं। तांबे के बाण यानी बाणागर, भालागर यानी भाले, मछली पकड़ने के कांटे आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ी, फरसे, छल्ले, चूड़ियाँ, उस्तरा के फलक, अंगूठियाँ व घुमावदार शीर्ष युक्त पिनें आदि मिली हैं, यानी धोरी पेचदार पिन। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में ताम्र एस की प्रचुरता लगभग 99% है। कितने प्रतिशत है? 99% है। गणेश्वर सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कोलन यानी खेतरी की खान से होती थी, यानी खेतरी के अंदर एक गांव है कोलन, वहाँ से सारी यहाँ से आपूर्ति होती थी तांबे की। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से होती थी, इसलिए गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। अब अपन ने चारों सभ्यताओं का अध्ययन कर चुके हैं और वो कौन कौन सी सभ्यता का अपन ने अध्ययन किया है वो देखो। अपन ने कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं, बेराट सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं, गणेश्वर सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं और आहट सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ अपना पहला जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ और इसके बाद अपन इसके जो आज तक जो एग्ज़ाम में आरपीसी द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा, पटवारी द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।